ये निहायत सुबह का टाइम है, 7:15 होने वाले हैं। ये वाला मौसम आप चेक करें। आजकल हमारे सुबह कुछ इस तरह की होती है, पूरी रात जो फ्लरीज पड़ती हैं, यानी कि जो शबनम गिरी होती है, जो ओस गिरी होती है, वो इस तरह जम जाती है और हर चीज़ पूरी की पूरी वाइट लग रही होती है, जैसे सफ़ेद चादर बिछी हो। और आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम ऐना। अस्सलाम वालेकुम। ऐना तो माशाल्लाह फ्रेश लग रही है। ऐना ने वहां जाके भी अच्छा बिहेव करना है, रोना नहीं है, ठीक है? ठीक है लड्डू। लड्डू है ये लड्डू। लड्डू है ये लड्डू। माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहा एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। ऐना आ जाओ, आ जाओ, बॉल आ जाओ, आ जाओ। शाबाश शाबाश। सुबह सुबह बाहर निकलने का मतलब अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट। हम जा रहे हैं ऐना की अपॉइंटमेंट के लिए, रेगुलर चेकअप है। ऐना की यूजुअली अपॉइंटमेंट्स जो होती है ना, वो सुबह सुबह ही होती हैं। तो बस अब चलते हैं, टाइम बिल्कुल हो गया है। आ जाओ ऐना, चले आ जाओ, चले आ जाओ। शाबाश। ये ऐना का बेबी बैग फुल रेडी करके लेके जा रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं हम कहीं और जा रहे हैं, लेकिन इधर उधर जाने के लिए भी जब ऐना जाती है ना साथ, तो फुल ऐसे बैग पैक रेडी करना पड़ता है। ऐना आओ, चले तो चले, अब चलते हैं। स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी है। आ जाओ, वो देखो डैडी आ गए। ऐना की जो पीडियाट्रिशियन है, उनका क्लिनिक हमारे घर के बिल्कुल करीब है, इसलिए हमें बहुत जल्दी नहीं निकलना पड़ता। बस हम थोड़ी देर पहले जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाके जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो भी पूरी करनी पड़ती हैं। ऐना ना अब क्लिनिक पहचान लेती है, इसलिए वहाँ जाके ना ये रोना शुरू कर देती है। आई होप कि वहाँ जाके इसका मूड ख़राब ना हो। बस बस पहुँच गए। ये हम पहुँच गए हैं। मास्क भी ले लिया है, क्योंकि जब इन्होंने हमें रिमाइंडर कॉल दी थी ना, तब इन्होंने कहा था कि आपने मास्क लाजमी लेके आने हैं, क्योंकि जो कोविड का न्यू वेरिएंट है वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है कि दोबारा से इतने ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, और स्पेशली हॉस्पिटल्स और क्लिनिक वगैरह में दोबारा से मास्क जो हैं वो ज़रूरी कर दिए हैं। ऐना, वही हुआ जिस चीज़ का डर था। ऐना को लगी है वैक्सीनेशन। अंदर जाते ही इसको सब कुछ याद आ गया कि यहाँ पे ये पहले भी आई है और इसकी वैक्सीनेशन हुई। बस बहुत मुश्किल से इसने अपने वाइटल्स चेक करवाए। फिर जैसे ही वैक्सीनेशन हुई, और उन्होंने स्पेशल एक और नर्स को भी बुलाया था जिन्होंने ऐना को पकड़ के रखा। ये तो मुझसे भी काबू नहीं आ रही थी। फिर बहुत मुश्किल से इसकी वैक्सीनेशन लगी है, तो अभी ये थोड़ा सा सेटल डाउन हुई है। ऐना को मैंने सुला दिया है, और उसके लिए भी सोना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम सुबह काफ़ी जल्दी उठ गए थे। ये सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही पड़ी हैं, क्योंकि बस मैंने नाश्ता करवाया था, खुद नाश्ता किया था, और फिर बस हम क्लिनिक चले गए थे। बच्चों को जब ऐसे रोता देखते हैं ना, तो दिल अजीब सा ना जैसे कुछ होने लग जाता है। खैर वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है, और वैक्सीनेशन के दर्द से इतना बच्चे नहीं रोते जितना उसके डर से रोना शुरू कर देते हैं। पहले जब हम वो रिसेप्शन ऑफिस पहुंचे हैं, तो वहां पे इतना नहीं रोई, क्योंकि उसको मैंने ऐसे राइम्स वगैरह दे के ना बिठा दिया था। लेकिन जैसे ही हम अंदर गए हैं, तो बस तो वाह। लेकिन उनको पता होता है कि बच्चों के साथ ना कैसे डील करना है। उन्होंने काफी अच्छे से ऐना को संभाला। चले अब ना मैं यहाँ से चीजें वगैरह सेट करती हूँ, और फिर मैं ऐना के लिए ना कुछ बनाऊंगी। ऐना की जो टीथ है ना, उसके ऊपर उन्होंने कोई पेस्ट लगाई है, कोई फ्लोराइड, कोई प्रोटेक्शन पेस्ट होती है। तो ऐना को बहुत ज्यादा गर्म चीजें भी एक दिन नहीं देनी। मैं ऐना के लिए ना अभी बनाऊंगी ब्लूबेरी पैनकेक्स, और जब तक ऐना उठेगी फिर वो ठंडे हो जाएंगे, और फिर वो आराम से खा लेगी। लेकिन पहले यहाँ से मैं चीजें सारी सेट करती हूँ।
से तो सारी सेटिंग हो गई है, अब किचन में चलते हैं। सबसे पहले हमने ले लेनी है ब्लूबेरीज, जितनी भी आपको चाहिए। बस मैंने ज़्यादा नहीं बनाने, थोड़े से ही बनाने हैं। इनको कर लेना है अच्छे से ऐसे मैश। एक एग, मीठे के लिए इसके अंदर मैं यूज करूंगी ये स्वीटनर। अब साथ थोड़ा सा मैं इसके अंदर यूज करूंगी ये सीरियल। और इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा मैंने पतला करना है, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ होल मिल्क। होल मिल्क मतलब जो काऊ का मिल्क होता है वो। पैन जो है वो बिल्कुल हीट अप हो गया है। अब इसके ऊपर मैं ये ऑलिव ऑयल का स्प्रे करूंगी और जो बैटर बनाया था इसको थोड़ा थोड़ा मैं इसके अंदर डालती हूँ। ये बन गए हैं ब्लूबेरी पैनकेक्स और ये बहुत हेल्दी होते हैं। अब बस ऐना उठेगी ना, मैं इसको यही खिलाऊंगी। ऐना उठ गई है। ऐना ठीक हो गई है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए स्टफी है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ऐना शुक्र है बहुत अच्छा फील कर रही है। सो के उठी है ना तो थोड़ी सी फ्रेश भी हो गई है। ये अभी मैं मेल चेक करके आई हूँ। हमारे घर में एक फैमिली मेंबर की आई है स्पीडिंग टिकट। तो इन्होंने ना ऐसे कैमरा में 2 पिक्चर्स भेजी होती हैं, जो भी इन्होंने कैमरा लगाए होते हैं जहां पे आपको टिकट मिलती है। ऐना आ जाओ आ जाओ। और ऐना भी शुक्र है कि अब इसकी तबीयत काफी बेहतर है। आ जाओ आ जाओ। तो ये टिकट जो आई है ये $40 की मिली है और ये कार पे आई है। जब पुलिस आपको रोकती है ना तो वो आपको टिकट मिलती है, और जब इस तरह घर आती है तो वो आपकी कार पे आपको मिलती है। साथ साथ मैं ऐना को भी देख रही हूँ। अब ये घर जाके मैं दिखाती हूँ कि उस दिन कौन इस जगह से गुजरा है जिसको ये आई है। ऐना आ जाओ, मैं ऐना को लेके आती हूँ। अब ऐना अच्छा फील कर रही है। और पैनकेक भी ऐना ने शौक से खा लिए हैं। सारे नहीं खाए, मतलब कि एक ही इसने खाया है और एक ही इसके लिए काफी है। अभी थोड़ी सी तबीयत भी इसकी सही नहीं है, क्योंकि जब वैक्सीनेशन लगती है तो उस दिन बच्चा थोड़ा सा वैसे भी ढीला ही रहता है। अभी ऐना को ना मैंने योगर्ट खिलाया है चिया सीड डाल के। हवा भी बहुत ज्यादा चल रही है और धूप भी निकली हुई है। वो नहीं डाल। उस दिन यहाँ की जो अम्ब्रेला है ना वो उठा के हमने रख दी थी शेड के अंदर, लेकिन अब ये जो चेयर और टेबल है ना इनका भी मैं सोच रही हूँ कुछ करती हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। तो इसके ऊपर हमने किया हुआ है पेंट, मतलब कि टेबल और चेयर को ना हमने खुद ही पेंट किया था। और इतना ज्यादा मौसम खराब होगा तो ये पेंट खराब हो सकता है, मतलब इतनी हवा चलती है, इतनी ही ज्यादा बारिशें होती हैं और स्नो भी हो सकती है, तो फर्नीचर को बाहर रखने का कोई काम है ही नहीं। तो इन चेयर्स को तो उठा के मैं स्क्रीन रूम में रखती हूँ और टेबल को भी ना मैं अच्छे से किसी चीज से कवर करती हूँ। शेड में मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। दिखने से लग रहा है कि चेयर हैवी है, लेकिन इतनी हैवी नहीं है। 2 चेयर यहाँ पे भी पड़ी हुई हैं, इनको भी मैं ले जाती हूँ। अब चेयर्स तो सारी रखती हैं, टेबल को कवर करने के लिए मैं कुछ देख के आती हूँ शेड में। मुझे कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए, वरना फिर इसका फायदा नहीं होगा। चेयर्स को मैंने सिक्योर कर दिया है, फिर टेबल मैं उठा नहीं सकती, तो इसको ना मैं किसी चीज से कवर करती हूँ। शेड के अंदर से कुछ लेके आती हूँ। ऐना मामा की हेल्प कर रही है। ऐना इधर इधर। ओ ओ
ओ कोई बात नहीं होती, आ जाओ। तो ये मुझे ना उधर ये शीट की तरह है और मुझे लग रहा है कि काफी सिक्योर रहेगा, जो इससे तूफान से बचा सकता है, टेबल को स्नो से स्पेशली बचा सकता है। अगर तो हमारे स्नो आ गई, वरना हर जगह स्नो तकरीबन पड़ गई है। हमारे अभी शायद हो जाए, सुबह सुबह तो लगता है जैसे स्नो आने वाली है। सुबह सुबह जो वेदर होता है ना वो बिल्कुल स्नो वाला होता है, लेकिन फिर हमारे बारिश हो जाती है। वेदर का कोई पता नहीं, कभी भी स्नो आ सकती है। चलिए स्नो से नहीं, बारिश से भी बचा सकता है, और जो इतनी हवा चलती है उससे भी बचा देगा हमारे टेबल को, है ना। आ जाओ, अभी मैं देखती हूँ, अगर तो ये फिट आ गया तो ठीक है, वरना हम कोई और सोल्यूशन निकाल लेंगे। मैं अभी बस चेक कर रही थी कि कितना आता है, और ये बहुत अच्छे से फिट आ गया, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं। हमने सिर्फ ऊपर टेबल को ही तो नहीं प्रोटेक्ट करना, हमने उसकी लेग्स को भी प्रोटेक्ट करना है। अब मैंने इसको पूरा टाई कर देती हूँ अच्छे से। जो इसकी ये रस्सी है ना, ये भी काफी बड़ी है, और भी पड़ी हुई थी वहां पे, और पूरा पैक भी था जहां से मैं काट के भी लेके आ सकती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद ना ये काम आ जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छे से मैंने ना रैप कर दिया है। हल्की हल्की इसकी थोड़ी सी इस साइड से ना हल्की सी लेग्स नजर आ रही हैं, लेकिन तकरीबन काफी हद तक ये फुल कवर हो गया है। जितना मैं चाहती थी उससे ज्यादा अच्छा हो गया है, और शुक्र है इस शीट ने मुझे मायूस नहीं किया, बहुत अच्छे से ये कवर्ड हो गई है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ना थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन नहीं, बड़ी नहीं थी, बिल्कुल परफेक्ट है, और रस्सी भी बहुत अच्छे से काम आ गई। अब ये पूरी सर्दियां यहीं पे रहेगा, ये 3-4 महीनों के लिए अब ये ऐसे ही कवर्ड रहेगा। हमारे वो साथ वाले घर में ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, पता नहीं आपको मेरी आवाज कितनी अच्छी आ रही है। चले अब अंदर चलते हैं, ऐना तो पहले ही अंदर चली गई थी। तो जी आज शाम के खाने में मैंने बनाए हैं काले चने। अब ये डन हो गए हैं, अब बारी है रोटियां बनाने की। यहाँ पे करूंगी मैं अपने आज के इस सिंपल से व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो आप लोगों ने करना है लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी मेकिंग गर्ल में। अपना आप लोगों ने रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।